अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रिप ऑन रोड ट्रिप। आज है इतवार का दिन 23 फरवरी और सुबह के 7:20 हो रहे हैं। मैं हूँ इस वक्त रावलपिंडी स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म 1 और 2 के पास खड़ा हूँ। और आज सुबह यहाँ आने का मकसद है एक छोटा सा सफ़र करना है जो मेरा फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल होगा रावलपिंडी पैसेंजर ट्रेन पर, रावलपिंडी से हवेलियाँ तक। 200 रुपये टिकट है जो मैंने ले लिया है और 8 बजे ट्रेन का डिपार्चर टाइम है। रेक अभी लगा नहीं है, रेक लगेगा तो मैं आपको रेक का अराइवल और फिर यहाँ से डिपार्चर दिखाऊंगा। हवेलियाँ तो हम पहुँच जाएंगे तकरीबन 11:15 बजे, लेकिन यही ट्रेन शाम को वहाँ से तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे वहाँ से रवाना होती है और वापस रात को 9 बजे यहाँ रावलपिंडी पहुँचती है। तो उसी ट्रेन से वापस आऊँगा शाम को। तो दिन में जो 4-5 घंटे हैं वो एबटाबाद में ही घूमने फिरने में घूम फिर के गुजारूंगा। वैसे तो एबटाबाद मेरा बचपन का शहर है, मैं बचपन में वहाँ रहा हूँ और मेरे कज़न जो हैं वो भी वहाँ अभी रिहाइश पज़ीर हैं, तो उनके साथ गपशप होगी, मिलना जुलना होगा, खाना पीना होगा और एबटाबाद को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। आज इस सफ़र पर मेरे साथ मेरी फरमाइश पर, मेरी दावत पर और मेरी रिक्वेस्ट पर एक जाने माने और जाने पहचाने व्लॉगर, ट्रेन व्लॉगर जो है वो भी मेरे साथ जाएंगे। अभी पहुंचे नहीं हैं वो, मैं आते हैं तो मैं उनका इंट्रोडक्शन भी आपसे कराऊंगा। तो आज हम दोनों ये सफ़र करेंगे हवेलियां तक और शाम को वापसी आएगी, तो साथ रहिए। टाइम बस होने वाला है हमारी ट्रेन के चलने का। लोगो आज हमें लेकर जाएगा हवेलियां तक, PHA 208323 रावलपिंडी शेड का लोको, और रवानगी के लिए तैयार है। 8 तो बज चुके हैं, 8:02 हो गए हैं। हम हैं लोको के बिल्कुल पीछे वाली कोच में, इकॉनमी क्लास, और माशाल्लाह बहुत रश है इस ट्रेन पे आज। फैमिलीज़ हैं, लोग हैं और ज़्यादातर जो मुसाफिर बलदेर के हैं, जो मैंने टिकट लेते वक्त सुना लोगों से टिकट जिन्होंने लिए, लेकिन ट्रेन बिल्कुल फुल है। किसी वक्त भी डिपार्चर होने वाला है, जैसे ही डिपार्चर होता है तो फिर आपको मुलाकात भी करवाता हूँ, तारुफ़ कराता हूँ उन साहब से जो आज मेरे साथ हैं इस सफ़र पे हवेलियाँ तक और हवेलियाँ से वापसी। 8:04 पर पहला डिपार्चर हॉर्न हो गया। आठ 8:06 पर रावलपिंडी पैसेंजर ट्रेन अपने सफ़र पर रवाना हो रही है रावलपिंडी स्टेशन से हवेलियाँ तक के लिए। हमारा पहला स्टॉप यहाँ से निकलने के बाद है गोलरा शरीफ, उसके बाद टैक्सिला कैंट और उसके बाद बकिया स्टॉप्स आपको बताता जाऊंगा जो जो आते जाएंगे। अच्छी खासी ठंड है आज सुबह रावलपिंडी स्टेशन पर और रावलपिंडी शहर में, लेकिन कल की इत्तला ये थी कि एबटाबाद में हमें इससे भी ज़्यादा ठंड मिलने वाली है। मेरे कज़न ने मुझे बताया कि वहाँ अच्छी खासी सर्दी है, तो देखते हैं कि आज दिन भर जो हमारा एबटाबाद में गुजरेगा कुछ घंटे, मौसम हमें कैसा मिलेगा। बारिश नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा। अच्छा, तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आज इस सफ़र पर मेरी फरमाइश पर, मेरी दरख्वास्त पर, मेरी इनवाइट पर एक नहायत ही जाने पहचाने, काबिल एहतराम, तजुर्बेकार और बहुत ही मुखलिस, मिलनसार, खुश अखलाक एक हमारे ट्रेन व्लॉगर हैं, उनसे आपका तारुफ़ कराऊँगा जो मेरे साथ इस सफ़र पर हैं हवेलियाँ तक और हवेलियाँ से वापसी पर। तो मिलते हैं फ़हीम मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आप आए, आपने टाइम हमें दिया बल्कि। नहीं, मैं इस पे कहूँगा मैं आपका मशहूर हूँ। मेरी दरख्वास्त पर, मेरी इनवाइट पर और मेरी फरमाइश पर आपने मेरे साथ आज ये सफ़र करने का किया। मेहताब भाई एनी टाइम। बहुत शुक्रिया। तो आप बाकी बातें थोड़ा सा अपना मेरे साथ जो सफ़र करने हैं उसमें अपने तासुरात बयान कीजिए, इस सफ़र के बारे में बताइए और जो भी आप बता सकते। देखिए, ट्रेन का सफ़र कोई भी हो वो हमारे लिए तो बाइस से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए होता है। हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और जहाँ तक हवेलियाँ पैसेंजर की ट्रेन की बात है तो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी के साथ चलती है, हमेशा से ही है। और उसकी रीज़न है कि शॉर्ट जर्नी है और डेली जो रनर हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र करते हैं और सफ़र भी बहुत आसान है, कोई रकम पेल नहीं है इसमें वैगन या बसेस वाली। और लोग रोज़ाना इसको यूज़ करते हैं। सुबह चलती है 8 बजे और शाम को वापस आ जाती है। तो काफ़ी ट्रैवल हमने किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है और जो लोग पहली दफ़ा जाते हैं उनके लिए तो फैसिनेटिंग है काफ़ी ज़्यादा। तो आप अगर नॉर्दर्न एरिया की तरफ जा रहे हैं और एबटाबाद तक आप इस ट्रेन पे भी जा सकते हैं। हवेलियाँ एडजेसेंट सिटी है एबटाबाद का, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेन लाइन पे सफ़र करती है और कुछ सफ़र जो है इसका फिर आगे टैक्सला से आगे जो जिसको हम मेन लाइन 5 कहते हैं बेसिकली, तो वो एक ब्लॉक सेक्शन है हवेलियाँ तक। पर ये कि साइड सीइंग के लिए बहुत अच्छा है, एक शॉर्ट जर्नी है तो लोग महसूस होते हैं। रावलपिंडी शहर के मज़ाफ़ात को गुज़र रहे हैं यार्ड से निकलने के बाद। इस रोड को क्रॉस करने के बाद हम दाखिल हो गए हैं इस्लामाबाद शहर में। 8:26 हुए हैं और हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है गोलरा शरीफ जंक्शन। यहाँ 2 मिनट का स्टॉप होगा और लग रहा है कि यहाँ से भी काफ़ी मुसाफिर सवार होने वाले हैं। काफ़ी पैसेंजर्स नज़र आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन मेंटेन्ड और आइकॉनिक स्टेशन है गोलरा शरीफ, हरा भरा। 2 म्यूज़ियम्स हैं यहाँ जो आपको मैं पिछली 2 वीडियोस में दिखा चुका हूँ। एंटीक और विंटेज लोकोमोटिव्स और कोचेज़ यहाँ डिस्प्ले पर लगी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। और जो म्यूज़ियम है उसमें बहुत ही शानदार म्यूज़ियम है जो रेलवे की तारीख़ और रेलवे की हिस्ट्री जो है वो बयान करता है और आप देख सकते हैं। ये मरकज़ी इमारत रेलवे स्टेशन की 1881 में ये स्टेशन कमीशन हुआ था। ये है म्यूज़ियम गैलरी 1 और प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ जो है वो है गैलरी 2। ये देखें यहाँ मुसाफिरों का हजूम। दो मिनट स्टॉप के बाद ट्रेन रवाना हो रही है गोलरा शरीफ जंक्शन से और बेतहाशा मुसाफिरों के सवार होने के बाद ट्रेन जो है वो तिल धरने की जगह नहीं है ट्रेन में। ये अगर आप देखें कि इस वक्त इस कदर मुसाफिर सवार हुए हैं ट्रेन में कि अब तिल धरने की जगह नहीं है। नॉर्थ कैबिन मार्च 1919 बना हुआ। दोस्तों ये भी हमने क्रॉस किया संजानी टनल।
सरकारी टनल से गुजरकर अब हम अप्रोच बनाएंगे टेक्सला स्टेशन पर। संगानी टनल जो है ये एक मारगला की पहाड़ियों को, ये पहाड़ है मारगला के दूसरी तरफ भी, इनको काट कर ये टनल बनाई गई थी। टाइम हो गया है 8:53 और ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है, पहुंच गई है टेक्सला स्टेशन। टेक्सला हमारी पाकिस्तान में उन 2-3 कदीम शहरों में से एक वो है जहाँ पुरानी सिविलाइजेशन के आसार मिले। यहाँ एक म्यूज़ियम वाक़या है जो दिसंबर में मैंने जब गया था तो आपको वीडियो में दिखाया था। उस खंडरात की एक्सकवेशन के बाद यहाँ जो खंडरात निकले वो तकरीबन 2500 साल पुरानी तहज़ीब के आसार यहाँ से मिले। इसी तरह मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा भी है। तो टेक्सला इज़ फेमस फॉर इट्स आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री। यहाँ से भी बहुत मुसाफिर हैं अच्छे खासे। तीन मिनट के स्टॉप के बाद डिपार्चर विसल हो गई और असिस्टेंट ड्राइवर साहब हाथ हिलाकर अब गार्ड साहब को इशारा कर रहे हैं चलने का और ट्रेन अपने आगे के सफ़र पर रवाना। इस स्टेशन पर भी काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है और मेंटेन्ड है, दरख्त है, क्यारियाँ बनी हुई हैं, पौधे लगे हुए हैं। टेक्सला स्टेशन से हमारी लाइनें डाइवर्ट हो जाती हैं। ये जो सामने ट्रैक आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है ये पेशावर जा रहा है, जिस पर तमाम ट्रेनें खैबर मेल, अवाम, रहमान बाबा और अटक खुर्द सफारी ट्रेन भी चलती है। हम सीधे हाथ पर मुड़ गए हैं राइट साइड पर और इस ट्रैक पर हमारे रावलपिंडी पैसेंजर के अलावा हज़ारा एक्सप्रेस भी चलती है जो कराची और हवेलियाँ के दरमियान। 9:08 पे हम पहुंच गए हैं उस्मान खटर। मुसाफिर तो यहाँ से भी इसमें सवार होने के लिए तैयार हैं। 2 मिनट स्टॉप के बाद उस्मान खटर स्टेशन से हम रवाना हो रहे हैं। यहाँ से भी कुछ मुसाफिर सवार हुए हैं और ट्रेन जो है वो मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखें, मुस्तकिल मुसाफिरों की आमद है और मुकम्मल तौर पर पैक है ये वाली कोच और इसी तरह पूरी ट्रेन, कोई जगह नहीं है बैठने की। खड़े भी जा रही हैं ख़वातीन भी, बच्चे भी, औरतें भी। उस्मान खटर स्टेशन क्रॉस करने के बाद एक ब्रिज आता है जिससे गुजर रहे हैं। बरसाती नाला है तो जो इस वक्त सूखा हुआ है। सामने जो है वो व्हीकलर ट्रैफिक का ब्रिज है। PH-820 का साउंड सुने आप और एक कर्व देखें खूबसूरत। ब्रिज जो भी हमने क्रॉस किया उस्मान खटर स्टेशन के बाद, उसके बाद हम सुबह KPK में खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गए और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होते ही ये
वेस्ट सीमेंट फैक्ट्री के आगे से गुजर रहे हैं। पंजाब को छोड़ के अब हम KPK में आ चुके हैं। नौ बज के 33 मिनट पर दोस्तों पहुंच गए हम कोट नजीबुल्ला। ये स्टेशन तो जो रेलवे की ऐप है उसमें तो टेक्सला के बाद इसी स्टेशन का जिक्र है, लेकिन इससे पहले हम उस्मान कटर स्टेशन से गुज़र कर आए हैं जो कि ऐप पर नज़र नहीं आ रहा था। एनीवे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोट नजीबुल्ला पे हम पहुँचे। ये भी एक हरा भरा अच्छा स्टेशन है। सेफ्टी इज़ एवरीवन्स जॉब। सामने मरकज़ी इमारत वाइट वॉश हुआ हुआ। यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉप होगा। PHA का हॉर्न ज़ोरदार। और हम पहली कोच में बैठे हैं तो आवाज़ बहुत साफ़ और बहुत ज़्यादा आ रही है। मुसाफिर तो अभी तक उतर रहे हैं इसमें से। एक और बड़े अच्छे खूबसूरत कर्व से गुजरते हुए हैं PHA 20 की क़यादत में। नौ बजकर 50 मिनट पर अप्रोच बना रही है ट्रेन हमारी हरिपुर स्टेशन, हरिपुर हज़ारा। इस स्टेशन पर भी दरख्त हैं, काफ़ी बड़े पुराने कदीम तनावर दरख्तों से घिरा हुआ ये प्लेटफॉर्म। कराची तक। हरिपुर हज़ारा पे स्टॉप ओवर थोड़ा सा लंबा हो गया। 9:58 हो रहे हैं और अब फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है। 31 किलोमीटर माइलस्टोन पर टेक्सला से दूर है ये स्टेशन हरिपुर हज़ारा। टाइम हुआ है 10:10 और सराय साला पहुंच गई है गाड़ी हमारी। यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉप होगा। सराय साला के बाद एक स्टेशन और है बलदेर, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे हवेलियाँ अपनी मंजिल मकसूद पर। और ट्रेन तकरीबन टाइम पर ही है, शायद 5-7 मिनट लेट हो जाएगी। 2 मिनट रुकने के बाद हम सराय साला से निकले और अब आप ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये खेत। और उनके आगे छोटी छोटी ज़मीनों पर पैचेस बने हुए हैं।
रॉकार्ड के बागात हैं ये। रॉकार्ड का अभी सीज़न नहीं है, लेकिन यहाँ रॉकार्ड लगेगा। हरिपुर हज़ारा की एक दिक्कत होती थी, जब डायल वाले टेलीफोन बनते थे तो टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान यहाँ थी, TIP। तो वो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट बनाने की फैक्ट्री हरिपुर हज़ारा में ही हुआ करती थी। अभी भी होगी, लेकिन अब डिजिटल हो गए हैं ज़्यादातर फ़ोन, और अब तो चाइना ने मार्केट कैप्चर कर दी है। लोकल फ़ोन तो अब संभाल ही नहीं होते। आज का मौसम हमें बहुत अच्छा मिला, क्लियर ब्लू स्काई, कोई बादलों का दूर दूर तक नाम निशान नहीं, और चमकीली धूप है थ्रू आउट दिल्ली से यहाँ तक। सर्दियों का मौसम है, सर्दी तो है, ठंड है, हवा भी ठंडी है, लेकिन धूप जो है वो बहुत उमदा है। दस बजकर 28 मिनट हो गए और ट्रेन हमारी पहुंच गई बलदेर स्टेशन। ये भी एक खूबसूरत वेल मेंटेन ग्रीन स्टेशन, सफ़ेद इमारत। 1913 में ये स्टेशन बना था। (47 किलोमीटर माइलस्टोन पर है ये टेक्सला शामली से। मुख्तसर से स्टॉप के बाद ट्रेन ने मूव करना शुरू किया बलदेर से, और अगला स्टेशन हमारी आखिरी मंजिल हवेलियाँ होगा, जहाँ हम उतर जाएंगे और उसके बाद अगले कुछ घंटे एबटाबाद में गुजारेंगे। मैं और फ़हीम भाई खाना खाएंगे, कुछ जगह विज़िट करेंगे, और उसके बाद शाम को इंशाल्लाह इसी ट्रेन से वापसी का सफ़र करेंगे हवेलियाँ से रावलपिंडी तक, और यूँ आज का दिन तमाम होगा। PSA की साउंड आप इंजॉय करें। क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, और अभी कुछ देर के बाद ये तमाम बच्चे जो है ये घरों में चले जाएंगे टीवी पे मैच देखने, बिकॉज़ आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान का चैम्पियंस ट्रॉफी का मैच हो रहा है दुबई में, जो दोपहर में शुरू होगा। तो आज पाकिस्तानी अवाम जो है वो संडे घर पे गुजारेगी मैच देखकर, और मैं और फ़हीम भाई जो है वो आज सफ़र में हैं। हवेलियाँ भी पाकिस्तान रेलवे का आखिरी स्टेशन है KPK में, इस तरफ हज़ारे की तरफ। इसके बाद आगे कोई स्टेशन नहीं है, और यहीं से ट्रेन जो है वो इख्तिताम पज़ीर होती है और यहीं से रवाना होती है। 10:46 पर हम अपनी मंजिल हवेलियाँ पहुँच गए, और
ये 5 मिनट अर्ली पहुंच गए हैं, ये 4 मिनट अर्ली, क्योंकि 10:50 इसका शेड्यूल अराइवल टाइम है। 4 मिनट पहले हम पहुंच गए। उन्नीस 1913 में ये स्टेशन कायम किया गया था। चले फ़हीम भाई, ये सफ़र एंजॉय किया आपने? मैंने तो बहुत एंजॉय किया। मेरा तो खैर डबल एंजॉयमेंट है, एक सफ़र की और एक आपके साथ सफ़र की। आपका बहुत सफ़र था। हाँ, सफ़र छोटा सा है और मौसम भी जो है वो काफ़ी खुशगवार है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है और आपके शहर के निस्बत तो बहुत बेहतर है। बहुत ज़्यादा बेहतर है। कराची में तो परसों मैं निकला हूँ तो शदीद गर्मी थी दोपहर की, दिन में। टी शर्ट्स वगैरह शुरू हो गई हैं। तो यहाँ तो खैर मौसम बहुत ही अच्छा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वंस अगेन मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि आप आज आपका संडे मैंने डिस्टर्ब किया, आपका संडे। तो ट्रेन में कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी साथ हो। बहुत शुक्रिया। आइए हमारे। चलें सर, उतरते हैं और फिर प्रभात एक्सप्लोर करते हैं आज। थैंक यू।